इसी उत्तर प्रदेश से नारा निकला, बटेंगे तो कटेंगे। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि एक भी वोट न घटने पाए। और इन दो नारों के बीच फंसी है कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों के उपचुनाव में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही। खबर रही कि जो 9 सीटें रही उनमें से कांग्रेस ने 5 सीटों पर लड़ना चाहा, नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 सीटें कही गई, लेकिन उन 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ना नहीं चाहती थी। आखिर में 9 के 9 सीटों पर अखिलेश यादव की तरफ से उम्मीदवार उतार दिए गए। कहा गया सीट नहीं, जीत ज्यादा जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि बीजेपी को हराने के लिए ये बलिदान ही सही। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। जून के महीने में अखिलेश यादव के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने के बाद जो स्माइल राहुल गांधी के चेहरे पर आई, उसके लिए कांग्रेस ने अब उपचुनाव में खाली हाथ रहना भी क्या मंजूर कर लिया। 39 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा सीट नहीं पाई। 2012 में 28, 17 में 7 और 22 में केवल 2 विधायक जिस कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में जीते। आज स्थिति ये हुई, 2 विधायक वाली कांग्रेस को उपचुनाव की 9 में से 2 सीट भी समाजवादी पार्टी ने साथ लड़ने के लिए नहीं दी। बदले में अखिलेश ने पोस्ट डालकर 3 बात कही। पहली बात सीट की नहीं, जीत की है। दूसरी, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। और तीसरी, देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता, एकजुटता नया इतिहास लिखेगी। अब ये एकता है या फिर मरता क्या न करता वाला मुहावरा यहाँ फिट होता है। एकजुटता है या फिर करने को कुछ बचा ही नहीं वाली स्थिति है। फिलहाल जो भी है, बीजेपी चुटकी लेने लगी। कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी को हराने के लिए कुर्बानी बताने लगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो नेगेटिव नैरेटिव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, खटाखट फटाफट जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है, कलई खुल चुकी है। बेहतर होगा कि हम एकजुटता के साथ में इस चुनाव को लड़ें और प्रमुख उद्देश्य जो है वो है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और वो तभी बेहतर तरीके से विश्वसनीय रूप से हो सकता है जब हम एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करें। तो बेहतर यही समझा हमने कि आज हम इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको पूरा समर्थन देकर और आश्वस्त करेंगे जीत का, बने से बने सीट पर। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा वाले मोड में जा चुकी है। इसके लिए पूरा गणित आपको समझाते हैं, क्योंकि राजनीति में यूं ही कोई कुछ भी नहीं छोड़ता। पहले कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने ऑफर की थी, खैर और गाजियाबाद। बाकी 7 सीटों पर उसने सपा ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ये दोनों सीटें लड़ना ही नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर ये सीटें लड़े भी तो उन्हें अतिरिक्त 2 ऐसी सीटें दी जाएं जो कम से कम मुस्लिम बहुल हो, कम से कम कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में अपने उस वोट बैंक को कुछ बता सके, जता सके और उसमें से कुछ को जिता सके। अखिलेश ने पहले जो 2 सीट कांग्रेस को देनी चाहिए, उसमें खैर विधानसभा सीट जहां समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं और कांग्रेस आखिरी बार 1980 में जीती थी। दूसरी गाजियाबाद विधानसभा सीट जहां 20 साल पहले एक बार उपचुनाव में एसपी जीती थी और 22 साल पहले एक बार कांग्रेस। यानी अखिलेश से मिलती सीट में भी हार ही पक्की देख कांग्रेस ने तुम ही रख लो अपनी सीट वाली सियासत को आजमाया और दिखाना चाहा कि 27 के चुनाव का माहौल बनाने के लिए बीजेपी को भी उपचुनाव में शिकस्त देने का संकल्प हमने लिया। लेकिन बीजेपी कहती है ठग ने महाठग को ठग लिया। पहले तो 5-5 की बात करते थे, फिर वो 3-3 पे आ गए। लेकिन अखिलेश यादव ने हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस को एक मैसेज दे दिया और उन्होंने नहीं दिया। महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे हो या कोई हो, सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते। और वही अखिलेश यादव ने किया। भाजपा रूपी महाठग ने
ठगों को ही ठग लिया, चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट रूप से किसी को ठेंगा कुछ नहीं दिया। आज की डेट में सारी की सारी अपनी साथी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी बना के रख दिया है और ठगी का धंधा महाठगी के रूप में किया है और आरोप दूसरों के ऊपर। एक उंगली हमारे ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी भारतीय जनता पार्टी वालों। सावधान रहिए, जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। अखिलेश ने बुधवार रात को सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। सुबह राहुल की तस्वीर के साथ संदेश दिया कि कांग्रेस के लिए गठबंधन जरूरी है और बापू, बाबा साहब और लोहिया के साथ जोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस को खाली हाथ करके ये हाथ जुड़े हैं। तो राहुल ने क्यों छोड़ी होगी सीट? पहली वजह, ऐसी 2 सीट मिलना जहां जीतने की गुंजाइश कांग्रेस को नहीं थी। दूसरी वजह, कांग्रेस से अपनी सीट हारती तो कहा जाता कमजोर पार्टनर कांग्रेस। आगे सीट समझौते में हाथ कांग्रेस को ढीला रखना पड़ता। चौथी वजह, कांग्रेस पहले ही हरियाणा में हार के बाद इस कटघरे में खड़ी की जा चुकी है कि सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चलती। और 5वीं वजह, अगर उम्मीदवार कांग्रेस अलग उतार देती तो 2 लड़कों वाली जो जोड़ी बनी है वो टूट जाती। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो उसमें रिकॉर्ड जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी ने और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह इस बात को माना गया कि जो जातिगत समीकरण देखकर सीटों पर टिकट दिए गए थे उम्मीदवारों को और यही कारण रहा था। पीडीए की बात अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी, जिसको बहुत सफलता मिलता हुए इन चुनावों में, लोकसभा चुनावों में नजर भी आया था। तो इस बार जो 9 जो टिकट वितरण किए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से, उसमें 4 जो उम्मीदवार हैं वो मुसलमान हैं, 3 जो हैं वो ओबीसी हैं, 2 दलित हैं। वहीं पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को देखें तो उसमें 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछड़ों और दलितों को टिकट दिया गया है। अब 23 नवंबर को जब इसके नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि पिछड़ों और दलितों का वोट किसके साथ है। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में लड़ाई अब पीडीए बनाम पीडीए की ही है। एक तरफ पिछड़ा, दलित और अगड़ा है, दूसरी तरफ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। सीटें भले न हो, लेकिन इन्हीं 9 सीटों से बहुत कुछ तय होने वाला है। जाति गणना, संविधान, आरक्षण के मुद्दे के दम पर जो फायदा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के भीतर पाया, उसका सामना अब बटेंगे तो कटेंगे से है। इसीलिए अखिलेश यादव ने उसी टेस्टेड फॉर्मूले को 9 सीटों की पॉलिटिकल परखनली में डालकर उम्मीदवारों की पर्ची निकाली, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें विपक्ष घटा पाया। फॉर्मूला पीडीए का ही। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने 3 पिछड़े, 2 दलित और 4 अल्पसंख्यक को टिकट दिया। अखिलेश ने अयोध्या का फॉर्मूला गाजियाबाद में प्रयोग किया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर दलित चेहरे अवधेश प्रसाद को उतारा था, इस बार गाजियाबाद की सामान्य सीट से दलित को उम्मीदवार बनाया। सबसे कठिन सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण से अखिलेश जीत सेट करना चाहते हैं। अखिलेश यादव की कोशिश है कि या तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जीतें तो ठीक, नहीं जीत पाए सीट तो उस वर्ग को संदेश आगे के लिए पार्टी दे सके। ये सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देश की जनता ने कांग्रेस को निकाल फेंका है और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को निकाल फेंका है। अब भारतीय जनता पार्टी से जानना ये हम लोग चाह रहे हैं कि क्या बाबा साहब के सपनों का देश बनाना, क्या आरक्षण सम्मत सबको हक और अधिकार देना, क्या लोहिया के जाति प्रथा के हिसाब से जातिगत जनगणना कराना, ये सब ठगी का काम है। उधर बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने 9 में से 6 सीटें दलित और पिछड़ों को दी, जबकि 3 सीटों पर ब्राह्मण और ठाकुर उतारे। अगर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की सोशल इंजीनियरिंग पर गौर करें, समाजवादी पार्टी ने 3 ओबीसी तो एनडीए ने 5 ओबीसी उम्मीदवार दिए। एनडीए ने 1 दलित उम्मीदवार दिया है तो इंडिया गठबंधन के 2 दलित उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं।
बीजेपी के पास कोई लिस्ट नहीं है, वो अपना जनाधार खो चुके हैं। 9 सीट में 3 बीजेपी, 1 निषाद पार्टी, 1 आरएलडी और बाकी 4 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस बार बीजेपी ने ओबीसी के साथ परिवार बनाम परिवार का दांव भी चला है, जहां करहल के मैदान में 2 यादव हैं, दोनों आपस में फूफा भतीजे हैं। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को उतारा। अनुजेश करहल सीट पर अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में करहल सीट पर मुकाबला सैफई परिवार बनाम रिश्तेदार के बीच। करहल की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई। अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है, फूफा लगते हैं। तेज प्रताप यादव के तो भतीजा बनाम फूफा है। ये देखिए, ये करहल में जो फूफा बनाम भतीजे की आप बात कर रहे हैं, तो फूफा जो है वो फूफा ही रहेगा और भतीजे को फूफे के सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो यही रिजल्ट आने वाले हैं। तेज प्रताप सिंह को अभी और एक दफे मौका देंगे, उम्र उनकी लंबी है, तो जनता उनको बाद में मौका देगी। फूफा ही इस दफे विजयी होंगे। 9 सीटों के नतीजों से आगे साफ होगा दांव किसका सटीक बैठा है, पिछड़े किसके साथ हैं, दलित किसके साथ।